है सब कुछ। कौन सी जगह यहाँ पे आपको सबसे खूबसूरत लगी अभी तक? सबसे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन, मतलब जितने सुंदर यहाँ के लोग हैं उतना ही सुंदर यहाँ का नेचर है और बहुत फ्रेंडली यहाँ के लोग। ये बहुत लंबी ट्रिप है, हमारे घर वालों भी थोड़े परमिशन देने को थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि ये कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की मिलिट्री, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हमें बिल्कुल कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ कुछ घबराने वाली थे। दिल्ली से हूँ, कमल कुमार मेरा नाम है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। ये जो हर जगह मिलिट्री वगैरह है, सब लोग सेफ़ हैं यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि आतंकवाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सेफ़ हैं, आराम से घूम सकते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि ये लोग भी काफ़ी खुश हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूरिस्टों की भीड़ जो है, जो सयाहों की भीड़ सुबह सवेरे देखने को मिल रही है। हाउस बोट्स जो है उनमें ये ठहरे हुए हैं और यहाँ पे भी श्रीनगर के डल झील के किनारे आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो अच्छी खासी भीड़ रहती है, सयाहों की अच्छी खासी। आप लगातार ये दिख रहे हैं अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। इससे पहले वो इस मामले में दोषी करार पाया गया और अब ये खबर है कि तीनों आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक अहमद को उमेश पाल वाले मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद और अशरफ और उसके साथ एक और आरोपी, उन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल अपहरण केस में ये सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही एज इट स्टैंड करेगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है और उसका पालन सभी न्यायालय भारत के करते हैं, इसलिए उसको साबरमती ही भेजा जाएगा। साबरमती जैसे सब देखिए। एक और बात जो अभी जैसे हालांकि उस पर अभी एक कुछ स्टडी चल रहा है क्योंकि एक आदेश हुआ, उस पर एक तमाम पेजेस का 7 से 8 पेजेस का लगभग ये आदेश है, उसको देखने में और समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना, तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना। उसमें अतीक जी, तो ये अतीक अहमद इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। अतीक अहमद के साथ ही 2 और जो मुजरिमीन हैं उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये उमेश पाल अपहरण मामले में ये सजा का ऐलान हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि फिर से अतीक को यहाँ से, चूँकि इन पर्सन यहाँ हाजिर होने की एक शर्त थी, तो अब वापस साबरमती जेल जो है वो अहमदाबाद भेजा जाएगा। साबरमती जेल में बैठकर उसने साजिश रची थी, तो इस मामले में जो अर्जी है उस पर अब देखना है कि क्या कोर्ट फैसला देती है। अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो पुलिस इससे अतीक अहमद से पूछताछ करेगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नहीं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा गया था, तो फिर नैनी सेंट्रल जेल से अब अतीक अहमद को दोबारा साबरमती जेल भेजा जाएगा। और जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया गया था, उसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को यहां से दोबारा साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। तो सवाल इसी पर को लेकर था कि क्या अतीक अहमद जो है उसे सजा भी सुना दी जाएगी। तो आज न सिर्फ ये कि उसे इस मामले में दोषी करार दिया गया, बल्कि आज अतीक अहमद और साथ में 2 और जो मुजरिमीन हैं, जिसमें अशरफ के भाई शामिल है और एक और शख्स है, तो इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अब इस मामले को आगे इसके वकील जो है वो किस तरह से आगे इस मामले जाएंगे, क्या इस सज़ा को वो आगे दूसरे कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये सब दीगर बातें हैं। कि फिलहाल ये है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खुद पीछे रह जाएं चाहे